अब कोई बात साइंटिस्ट के दिमाग में किक कर जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचता है चैपी के पास। वो चैपी से मिलते हुए कहता है कि कुछ भी होगा लेकिन तुम कुछ गलत नहीं करोगे। चैपी उसकी बात में हामी भर देता है और उसको प्रॉमिस कर देता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें नई नई हॉबीज सिखाऊंगा। वो उसको पेंट करना सिखाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसको ट्रैक करते करते इंजीनियर भी उसके आसपास इधर उधर घूम रहा है। अब साइंटिस्ट और चैपी साथ में समय बिता रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ड्रग डीलर की एंट्री हो जाती है। वो अटैक कर देता है साइंटिस्ट के ऊपर ये बोलते हुए कि तुम यहाँ पे मेरे अड्डे में क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर गन तानते हुए बोलता है कि अगली बार अगर तुम यहाँ पे दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब साइंटिस्ट को अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भागना पड़ता है। ड्रग डीलर चैपी से कहता है कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। वो चैपी को लेकर के कुछ गैंगस्टर्स के आगे छोड़ देता है और वहां से गाड़ी लेकर के निकल जाता है। वो अपने पार्टनर से बोलता है कि अगर ये खतरनाक होगा तो ये इन सब लोगों को जान से मार देगा। चैपी को नहीं पता होता है कि वहां पे वो क्या करे। तभी वो लोग उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसकी बुरी तरीके से कुटाई करते हैं। उनमें से एक चैपी के ऊपर आग लगा देता है। चैपी कैसे तैसे बचते बचाते वहां से आगे जाता है, जहाँ पे इंजीनियर आकर के अपने गैंग के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो चैपी के शरीर से वो चिप निकाल लेता है जो उसके अंदर लगी होती है और इसके बाद वो चैपी के हाथ को काटना शुरू कर देता है। लेकिन कैसे तैसे चैपी अपने आप को उसे छुड़ा करके वहां से भाग जाता है। अब घायल चैपी पहुंचता है गैंगस्टर के पास और वहां पे जाकर के गिर जाता है। ड्रग डीलर की दोस्त उसे देख करके काफी डर जाती है और उसका इलाज करने में लग जाती है। वो सबसे पहले उसके हाथ को रिप्लेस करते हैं। ड्रग डीलर को काफी बुरा लगता है और वो बोलता है कि मेरी वजह से चैपी का ये सब हाल हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने खतरनाक हैं कि इसके साथ ये सब कर देंगे। वो चैपी से कहता है कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना होगा और तुम्हें गन चलाना सीखना होगा। चैपी उसकी बातों से सीधे सीधे मना कर देता है क्योंकि उसने साइंटिस्ट को हामी भरी होती है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब ये बात सुनते ही ड्रग डीलर उससे कहता है चलो मैं मान गया कि तुम लोगों को नहीं मार सकते हो, लेकिन तुम्हें सेल्फ डिफेंस तो आनी चाहिए। और वो अपनी बातों में फुसला करके चैपी को मार्शल आर्ट और उसके साथ साथ ननचक चलाना सिखा देता है। चैपी को पता भी नहीं होता है कि उसे डेडली मूव सिखाए जा रहे हैं जिनकी हेल्प से वो किसी को भी मार सकता है। अब इसके बाद ड्रग डीलर चैपी को लेकर के पहुंचता है एक लोकेशन पे और वहां पे वो उसको अजीब सी कहानी सिखाता है जिसमें कि वो उससे बोलता है कि मेरी कार को कुछ लोगों ने चोरी कर लिया है, तो क्या तुम यहाँ पे नई नई कारें मेरे पास ला सकते हो ताकि मैं इनमें से अपनी कार को पिक कर सकूं। चैपी जो कि काफी भोला होता है वो चला जाता है उन कारों को चुराने के लिए और एक एक करके सभी कारें उसके सामने ला करके खड़ी कर देता है। ड्रग डीलर उन सभी कारों को बेच करके काफी सारे पैसे कमाता है। इस बीच एक दिन रात को बारिश हो रही होती है और चैपी बाहर एक मरे हुए कुत्ते को देख करके उदास बैठा रहता है। उसके पास ड्रग डीलर जाता है और उससे कहता है कि एक दिन तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। चैपी उससे बोलता है कि मैं नहीं मर सकता, मैं एक रोबोट हूँ। जिसके बाद वो उसकी बैटरी दिखाते हुए बोलता है ये देखो तुम्हारी बैटरी रेड है, तुम्हें साइंटिस्ट ने इस तरीके से बनाया है कि आगे जाकर के तुम्हारी मौत हो ही जाएगी। इस बात को सुनते ही चैपी के दिल में साइंटिस्ट के लिए नफरत पैदा होने लगती है। अब ड्रग डीलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दे सकता हूँ जिसकी हेल्प से तुम कभी भी नहीं मरोगे, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मैं चाहता हूं कि तुम चोरी करने में मेरी मदद करो। अब चैपी को हर हाल में चोरियां करनी है क्योंकि उसे अमर होना है और वो लग जाता है चोरी की प्रैक्टिस करने में। साइंटिस्ट एक दिन मिलने जाता है चैपी से, जहाँ पे चैपी उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। वो उससे काफी देर तक पूछता है, तब चैपी उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस तरीके से बनाया है जिसमें कि मेरी मौत जल्दी हो जाएगी। साइंटिस्ट से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुमसे किसने बताया। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी इंजीनियर कंप्यूटर में बैठ करके साइंटिस्ट के बनाए सभी डिजाइन को डिसइंटीग्रेट कर देता है क्योंकि उसके हाथ में वो चिप लग गई होती है जिसकी हेल्प से वो रोबोट्स को बनाता है और सभी रोबोट्स जहां जहां काम कर रहे होते हैं डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इनमें से एक चैपी भी होता है जिसकी हालत बिगड़ने लगती है। चैपी की हालत बिगड़ता देख करके साइंटिस्ट उसको तुरंत ठीक करने में लग जाता है और वो कैसे तैसे उसके फटने से पहले उसे बचा लेता है। चैपी ठीक हो जाता है और वो खुशी के मारे साइंटिस्ट को गले लगा लेता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो इंजीनियर का बनाया हुआ डिजाइन उसके सामने होता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि मेरी बॉडी को इसमें ट्रांसफर कर दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। साइंटिस्ट से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये दूसरे का डिजाइन है और तुम दूसरे के डिजाइन हो। ये बात सुनते ही चैपी फिर से उससे नाराज हो जाता है और वहां से एक बॉडी को लेकर के निकल जाता है। अब वो पहुंचता है ड्रग डीलर के अड्डे में जहां पे वो अपनी मेमोरीज को एक दूसरे हेड में ट्रांसफर कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग डीलर चैपी से कहता है कि चलो चोरी करने चलते हैं और वो लोग गैंग बना करके चोरी करने के लिए जाते हैं, जहां पे चैपी की चोरी चारों तरफ न्यूज में वायरल होने लगती है और इंजीनियर इस बात को एज अ एडवांटेज उठाते हुए पहुंचता है सीईओ के पास। उसको बर्बाद करना होता है साइंटिस्ट को, तो ये बात को उठाते हुए सीईओ से कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये साइंटिस्ट कहीं से भी ठीक नहीं है। इसने ऐसे रोबोट्स बनाए जो कि लोगों को मार रहे हैं और इसके लगभग सभी रोबोट्स खत्म हो चुके हैं और ये जो रोबोट बचा है ये चोरी चकारी कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिजाइन को मंजूरी दे दे जिसके बाद मैं कंपनी की साख बचा सकूं
और अपने रोबोट्स को भेज करके इस रोबोट को मरवा दूं। अब सीईओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से मजबूरी में उसे इंजीनियर के डिजाइन को हाँ करना पड़ता है। अब इंजीनियर अपने एक रोबोट को भेज देता है चैपी को मारने के लिए। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग करके ड्रग डीलर के अड्डे में पहुंचता है जहां पे उसे चैपी मिलता है। उसके पीछे पीछे वहां पे वो गैंगस्टर भी आया होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में अपने ड्रग की पेमेंट वापस मांगी होती है। वो वहां पे पहुंचते ही उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इतने में वहां पे इंजीनियर का रोबोट भी आ जाता है और वो भी उन लोगों से लड़ने लगता है। चारों तरफ फायरिंग होती है, जिस फायरिंग में एक गोली जाकर के साइंटिस्ट को लग जाती है और उसको घायल देख करके चैपी इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके वहां से भागने लगता है, लेकिन उनके सामने चुनौती होता है इंजीनियर का भेजा हुआ रोबोट। वो रोबोट उनके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी उसके ऊपर अटैक करने लगता है ड्रग डीलर और वो चैपी को वहां से जाने के लिए कह लेता है। तभी वो रोबोट गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है उस फीमेल ड्रग डीलर के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब उसे मरा हुआ देख करके चैपी काफी गुस्से में आ जाता है और वो एक रॉकेट लॉन्चर से उस रोबोट को वहीं पे खत्म कर देता है, क्योंकि वो उस ड्रग डीलर लेडी को अपनी मदर माना करता था। अब इसके बाद चैपी साइंटिस्ट को लेकर के उसी के लैब में पहुंचता है और वहां पे एक रोबोट में उसकी मेमोरीज को ट्रांसफर करने लगता है। काफी देर की स्ट्रगल के बाद वो रोबोट उठता है और उसके अंदर साइंटिस्ट की मेमोरी होती है। साइंटिस्ट देखता है कि वो तो एक रोबोट बन चुका है और ये सब चैपी ने पॉसिबल कर दिया है। इसके बाद वो चैपी को भी एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर करता है क्योंकि उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल गया होता है। इसके बाद वो दोनों लोग पहुंचते हैं ड्रग डीलर के पास जो कि अपनी साथी को दफन कर रहा होता है। चैपी उसको देखते हुए बोलता है कि हम इसको भी जिंदा कर सकते हैं और इसके बाद वो सिस्टम को हैक करके उसकी मेमोरीज को दूसरे रोबोट में ट्रांसफर करने लगता है। और हम देखते हैं कि लैब में एक रोबो खड़ी होती है जिसके अंदर उस लड़की की मेमोरी चली जाती है और वो भी जिंदा हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।